Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on काला नमक राइस। काला नमक राइस एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ राइस है जिसके काले हस्क होते हैं। यू कैन सी आउट हियर, इसका जो भूसा है, जो अपर पार्ट है ना, वो काला रंग का होता है और इसके पास एक बहुत ही पावरफुल फ्रेग्रेंस है जो इसको एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी देता है। पर ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने सक्सेसफुली 2 ड्वार्फ वेराइटी काला नमक राइस का डेवलप किया है जिसका नाम रखा गया है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 एंड पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। अब ये जो काला नमक है ना, ये ज्योग्राफिकल टैग के साथ भी है, ये न्यूज में भी है, तो यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ वर्ष में देखा गया है कि यूपीएससी क्या करता है, कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल टैग स्पीसीज के बारे में भी बात करता है और डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होते हैं प्लांट्स में उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने देखा है। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट काला नमक राइस की क्या है। काला नमक राइस क्योंकि ट्रेडिशनल है, इसका जो ट्रेडिशन है ना वो लॉर्ड बुद्धा के टाइम से है। इसको इसीलिए बुद्धा राइस भी कहा जाता है। इसको माना जाता है कि ये बुद्धा के तरफ से गिफ्ट है श्रावस्ती के पीपल को। श्रावस्ती जो कि कौशाला का कैपिटल था। ये उगाया जाता है मोस्टली तराई रीजन में। थोड़ा सा काला नमक राइस के बारे में और सारे फैक्ट्स को देखते हैं। काला नमक राइस को बुद्धा राइस भी कहा जाता है। काला नमक इज सेंटेड एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड शॉर्ट ग्रेन राइस। सेंट होता है, फ्रेग्रेंस होता है, शॉर्ट ग्रेन का राइस होता है। इसको उगाया जाता है तराई रीजन में। अब तराई रीजन क्या है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता है, नहीं है तो मैं एक लाइन में आपको समझाता हूं कि अगर मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू दूं तो यू कैन सी आउट हियर। मान लीजिए कि ये जो टॉप है ना, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय आएगा, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा शिवालिक। अब शिवालिक के नीचे का जो रीजन है ना उसको कहते हैं भब्बर। भब्बर ऐसा रीजन है जहां पर बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टान होते हैं और नदियां जो होती है ना उसके नीचे से गुजर के चली जाती हैं और जहां पर वो फिर से री इमर्ज होती हैं उस जगह में क्या होता है, दलदल टाइप का सिचुएशन बन जाता है और इसी रीजन को हम लोग तराई कहते हैं। एक लाइन में पहाड़ के जो तलहटी है जो कि पैरों का जगह है, जहां पर नदियां क्या कर रही हैं, एक स्वैम्प लाइक कंडीशन बना रही है, एक दलदल नुमा जमीन बना रही है, वो है तराई रीजन। और इस जगह का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पर काला नमक राइस जैसे वेराइटीज ऑफ राइस को उगाया जा सकता है। तो काला नमक राइस क्या है, 11 डिस्ट्रिक्ट जो है तराई रीजन में, जो कि उत्तर प्रदेश के रीजन है और नेपाल के रीजन है, वहां पर इसे उगाया जाता है। 2013 में इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया था। किस जगह को, सिद्धार्थ नगर जो यूपी में है और उसके एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स जितने सारे भी हैं वहां पर इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। मतलब कि ये जो वेराइटी ऑफ स्पीसीज है ना, ये उसी जगह पर उगाया जा सकता है। एज वेल एज जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है ना, उसने भी इस राइस को अपनी स्पेशलिटी राइस ऑफ द वर्ल्ड जो बुक है उसमें फीचर किया है। ये बता रहा है कि इस राइस की क्वालिटी कितनी अच्छी है और पूरे विश्व में ये राइस प्रसिद्ध कितना है। इस राइस के बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हैं, जो मुझे तो पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सुपर फूड टाइप है। यू कैन सी आउट हियर, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं अल्जाइमर जैसे डिजीज को। अल्जाइमर एक ऐसा डिजीज होता है जिसमें कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है आप भूलने लगते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता है। तो अगर आप ये खा रहे हो तो इस तरह के डिजीज आपको नहीं होगा। इट ऑल्सो कंटेन 11% प्रोटीन, 11% प्रोटीन होता है और अगर आम राइस की बात करें तो उसमें 5% या 6%, उससे ज्यादा नहीं होता, यानी कि डबल प्रोटीन इस तरह के काला नमक राइस में अवेलेबल है। इसका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो बहुत ही कम है। इट मींस दैट ये लगभग शुगर फ्री है। लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स मतलब कि शुगर कंटेंट जो फूड में है वो बहुत ही कम है, जो कि ये डायबिटिक पीपल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल बनाता है। एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे आपने सुना होगा कि विटामिन सी, अगर आप नींबू ये सब खाते हो तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट फूड भी है। इसके खाने से हार्ट डिजीज भी प्रिवेंट होता है, एज वेल एज आपका जो स्किन का हेल्थ है वो भी ठीक रहता है। उसके साथ साथ ये ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करके रखता है। तो ऑफ कोर्स जो मेरा थिंकिंग था कि ये कहीं सुपर फूड तो नहीं है, तो मैं तो इसे सुपर फूड की कैटेगरी में ही रखूंगा। और कुछ डिफरेंट सुपर फूड होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मोरिंगा लिव्स के बारे में या फिर फ्लैक्स सीड के बारे में, चिया सीड्स के बारे में। बट
प्रॉब्लम यहाँ पर था, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है पूसा में, उसको क्या जरूरत पड़ गई कि नया वेराइटीज को डेवलप किया जाए। तो यहाँ पर एक और न्यूज बनता है, तो इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। प्रॉब्लम फेस्ड बाय द ट्रेडिशनल वेराइटी, जो पुराना वेराइटी था ना वो बहुत ही ज्यादा टॉल था और प्रोन टू लॉजिंग था। लॉजिंग क्या होता है? लॉजिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि प्लांट का जो एपिकल पोर्शन है, जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें ग्रीन्स जब डेवलप होते हैं तो भारी होने के कारण वो जमीन में गिर जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है, पर हेक्टेयर 2 से 2.5 टन ग्रीन्स का लॉस होता है और इस तरह से क्या होता है, हाई यील्ड नहीं मिल पाता है और इस तरह के फूड की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नाउ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने निकाला और इसी जो ग्रीन्स जो थे ना बड़े बड़े, उसको छोटे छोटे कर दिए, ड्वार्फ वेराइटीज निकाला और दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। देखिए बायोटेक का काम ही यही है कि हमें नया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दें और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं स्पीसीज उसको सॉल्व करें ताकि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो जारी रह सके। एज वेल एज इसमें एक सेकेंड प्रॉब्लम भी है, लेकिन वो उतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ब्लाइट बैक्टीरियल डिजीज करके। ये जो डिजीज है ना वो आपने देखा होगा पत्ते में ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं, वही है ब्लाइट बैक्टीरियल डिजीज। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने इस ईयर ही कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि प्लांट के डिजीज से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे न्यूज को छोड़ना नहीं है, जो भी पॉइंट मैंने बताया है उसको एक बार ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।